Hey, hello everyone, शुभम माड़ी on this side and welcome back to again our YouTube channel। और आज इस YouTube चैनल के अंदर आपको कुछ ऐसे नए कंटेंट के साथ मैं यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए, जहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे कि जो आने वाले समय पर यानी अगले हफ्ते में या फिर आने वाले पूरे महीने में क्या मार्केट रह सकता है और किन स्टॉक्स के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, नज़र बनाए रखने चाहिए एंड किन स्टॉक्स के अंदर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे कैश बाइंग कर सकते हैं। इन सारे स्टॉक्स के बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा हमें रिटर्न्स निकलने वाले हैं। मैं आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ मेरा स्क्रीन, जहाँ पर हम लोग एनालिसिस करेंगे। लेके चलता हूँ मैं आपको उस स्क्रीन पे ऊपर एंड वहाँ पर जाके हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है और किन स्टॉक्स के अंदर हम लोग पूरी तरीके से ध्यान रख सकते हैं। ओके, देखा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेक्टर के ऊपर आएंगे। सेक्टर्स के ऊपर आने पर यहाँ पे चेंज परसेंटेज करने के बाद यहाँ पे सबसे नंबर 1 पे आ रहा है आईटी सेक्टर एंड आईटी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, पीएसयू बैंक्स एंड बैंक निफ्टी, प्राइवेट निफ्टी बैंक, मतलब ये बैंकिंग सेक्टर्स है, ऑटो स्टॉक्स है इसके अंदर। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखा जाएगा तो आईटी के कुछ स्टॉक्स है, वो सारे यहाँ पर क्या है, बुलिश मोमेंटम में ट्रेड करते जा रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा सीधा आएंगे एंड यहाँ पर हम लोग ने जो स्टॉक्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट करके रखे हैं और उस स्टॉक्स के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। चलो, तो फिर शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे एनालिसिस के लिए। वो स्टॉक सबसे पहला हमारा देखेंगे हम लोग यहाँ पे जेके टायर्स, ओके, जेके टायर्स एंड इंडस्ट्री। अब इस स्टॉक्स के बारे में मैं आपको डिटेलली बात कराऊंगा। ओके, लास्ट टाइम ही मैंने इसके अंदर पोजीशन बनाई हुई है, जो कि था 205 रुपीज़ के लेवल पे, और अभी करंट रेट चालू है 236। वैसे इसके पीछे का रीज़न क्या था बाइंग करने का, वो बात करता हूँ मैं। वैसे यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हुआ था। उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे और एक चीज़ देखी, जो आरएसआई है। आरएसआई एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर हमें पता चलता है मार्केट के अंदर रहने वाली मोमेंटम। ओके, बिकॉज आरएसआई अगर 60 को क्रॉस करता है तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वो अभी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आ चुका है। एंड यहाँ पर अभी देखा जाएगा तो जेके टायर्स मंथली टाइम फ्रेम यूज किया जाता है बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उसके हिसाब से मंथली टाइम फ्रेम अभी ट्रेड कर रहा है अबाउट 60 आरएसआई। एंड उसी के साथ साथ अभी प्राइस के बारे में बात करें तो 236.75 के भाव पर अभी जेके टायर्स ट्रेड कर रहा है। नाउ मैं यहाँ पर और आपको और एक लोअर टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ, जहाँ पे आपको पूरी तरीके से और डिटेल्ड समझ में आएगा। राउंडिंग बॉटम था और उसी के साथ साथ यहाँ पर हाइयर बॉटम एंड हाइयर टॉप्स इन फॉर्मेशन के साथ साथ यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला 205.30 के लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर वैसे देखा जाएगा ये जो लेवल है ना, एक हाईली इम्पोर्टेंट लेवल में माना जाता है। और उसके साथ साथ वॉल्यूम की अगर बात करें तो वॉल्यूम भी बहुत ही ग्रेट इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। हम लोग क्या करेंगे, डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाने पर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। एंड बॉलिंजर बैंड की बात करें तो बॉलिंजर बैंड भी इसको मतलब बॉलिंजर बैंड भी अभी इसको वॉक कर रहा है। अभी मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कैसे किस तरीके का एक पैटर्न दिखाई दे। अगर इन केस में ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल स्टिक के अंदर एक कोई छोटा सा कैंडल स्टिक बने, जिसका हम लोग बोल सकते हैं इंडिसिसिव कैंडल स्टिक हो या फिर छोटा स्पिनिंग बॉटम या फिर स्पिनिंग टॉप वाली कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो जाए एंड एक बार फिर से उसका हाई कट जाएगा। ओके, फिर से इसका अगर हाई कट जाएगा तो हम लोग और एक बार जेके टायर्स के अंदर फिर से एक बार यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, या फिर फिबोनाची लगा के देख सकते हैं कि हमारा सपोर्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारा सपोर्ट निकल के आता है। अगर इन केस में मार्केट अगर रिवर्स हो गया तो 38% पे हमारा एक सपोर्ट निकल के आता है, जो कि है 222.80 लेवल का। जेके टायर्स के अंदर नजर बना के रखिएगा, सबसे बेस्ट है। बिकॉज अभी के टाइम पे सारा का सारा ऑटो सेक्टर जो है वो बुलिश मोमेंटम में हमें नजर आते जा रहा है। अभी सेकेंड स्टॉक में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो है हीरो मोटर कॉर्प। ओके, हीरो मोटर कॉर्प यहाँ पर हम लोग देखेंगे। उसके लिए भी हमें पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाना होगा। मंथली टाइम फ्रेम पे जाकर हम लोग देखेंगे यार आरएसआई यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लेके एक ब्रेकआउट दे चुका है, जो कि यहाँ से डाउन ट्रेंड लाइन आ रहा था। ओके, चलो मैं फिर से इसे रिमूव करता हूँ और आपके सामने ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ओके, ये फर्स्ट टॉप एंड सेकेंड टॉप एंड थर्ड टॉप ब्रेकआउट हो चुका है।
और वॉल्यूम की अगर बात करें तो कंपेरेटिवली प्रीवियस जो कैंडलस्टिक्स के उससे भी ज़्यादा वॉल्यूम इसमें नज़र आ रहा है। सो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हाई वॉल्यूम नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बाकी के सारे लोग यहाँ पे क्या कर चुके हैं, एंटर हो रहे हैं ओके ऑटो सेक्टर के अंदर। और मैं इसे और भी लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ जो कि वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे आने के बाद भी हमें पता चलता है कि इसके पहले जो फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप एंड थर्ड टॉप यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। ये जो 29 मई 2023 की जो कैंडल है उसने ब्रेकआउट किया, बाद में स्पिनिंग टॉप बन के फिर से यहाँ पे पुल बैक मारा। लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की है उसी के ऊपर यहाँ पे क्लोज किया, मतलब यहाँ पर बेसिकली क्या हो गया था, ब्रेकआउट हो गया, ब्रेकआउट फेल्योर भी हो गया, सही है। एंड ब्रेकआउट फेल्योर के बाद फिर से उसने ब्रेकआउट किया। इसका मतलब क्या है, ट्रैपिंग था यहाँ पे बेसिकली। जो भी अगर कोई भी बड़ा प्लेयर हो, उस बड़ा प्लेयर को अगर बड़े इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमेशा वो देखेगा कि यार कहीं ना कहीं नो अगला जो बंदा है उसको अगर लॉस होगा तब जाके मेरे को प्रॉफिट होने वाला है। तो वो पहले बहुत सारे लोगों का इसमें शॉर्टिंग पोजीशन बनाई होगी इसमें कि यहाँ पे यार ये रेजिस्टेंस पे ये स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन हो चुका है, इंडिसेस कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो चुका है, और अभी उसने फिर से उन सारे लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया। तो इमेजिन करिएगा अगर यहाँ पर ब्रेकआउट फ्री टेस्ट एंड उसके साथ साथ फिर से मोमेंटम कर रहा है तो डेफिनेटली हमें इस हीरो मोटर कॉप के अंदर भी बहुत ही बड़ा इसके अंदर मोमेंटम दिखने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर ही हम लोग स्विंग पोजीशन बना सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो मैंने लाइन ड्रॉ की है 2902.15, ये जो लाइन है इसके ऊपर जब भी प्राइस जाएगा वो हम लोग इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं स्विंग पोजीशन से हिसाब से। एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा सेकेंड लास्ट कैंडल जो कि है 19 जून 2023। ओके, सो ये मेरा सेकेंड स्टॉक हो गया। अब इसके अंदर मैं बॉलिंजर बैंड लगा के दिखाता हूँ। अभी बॉलिंजर बैंड क्या कर रहा है कि जो लोअर बैंड है उस लोअर बैंड से दूर होके अभी अपर बॉलिंजर बैंड को टच करके मोमेंटम अपसाइड के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो बढ़ाते चलने वाला है। ओके, सो अगर इसके अंदर अगर इसके अंदर फिर से एक बार वो अपर बैंड को भी टच कर देता है तो वॉलेटिलिटी भी इंक्रीज है, प्राइस एक्शन भी हमें ब्रेकआउट देके मोमेंटम अपसाइड में कर रहा है, एंड RSI डिफ 60 को सपोर्ट ले रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ मल्टीपल कंफर्मेशंस। एंड डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे भी आएंगे तो यहाँ पे हाई वॉल्यूम भी है, और RSI की अगर बात करें तो 60 के बाहर आ चुका है। सो ये सिंपली एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। अब वैसे देखा जाएगा तो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, एंड और एक बार का और एक ट्रेंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप एंड थर्ड टॉप यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। सो ये ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो चुका है। सो इसको बोलते हैं मल्टीपल एंड सिस्टमैटिक प्राइस एक्शन, जिसके हिसाब से हम लोग इसमें पोजिशन बना सकते हैं। अभी अगर हमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाइंग ही करनी है तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हम लोग कहाँ पे बाई कर सकते हैं, इस कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर जैसे भी प्राइस निकल जाएगा तो हम लोग इसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट हमारे लिए होगा 3000 का। ओके, एंड ये अगर 3000 के लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर से एक बार हमें बड़े मोमेंटम हमें देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, सो नज़र बना के रखिएगा। सबसे बढ़िया स्टॉक है जेके टायर्स, एंड उसके बाद हीरो मोटर कॉप। हीरो मोटर कॉप के बाद इसके अंदर हम लोग देखेंगे CNX IT। ओके, IT एक ये जो भी सेक्टर है वो सेक्टर के अंदर भी बहुत ही बढ़िया कंसोलिडेशन हो रहा था इसके अंदर, एंड ये बढ़िया कंसोलिडेशन के बाद फिर से ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, फ्राइडे के सेशन के अंदर अभी हम लोग RSI भी बाहर आ चुका है 60 के अंदर। एंड वीकली टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ तो वीकली टाइम फ्रेम भी 20 मूविंग एवरेज के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। वैसे हमारी एक इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डेफिनेटली बनती है। तो कुछ स्टॉक्स है मैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं ये बताऊँगा आपको HCL टेक, ओके, जहाँ पर हम लोग यहाँ पर बेस्ट ट्रेड बना सकते हैं। ओके, सो वीकली टाइम फ्रेम पे HCL टेक को लेके आते हैं। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें, चलो मैं फिर से इसमें रिमूव कर देता हूँ ड्राइंग, एंड RSI देखेंगे तो अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है। मंथली टाइम फ्रेम पे भी अबाउट 60 को क्रॉस कर चुका है। ओके, एंड यहाँ पर हायर टॉप्स हायर बॉटम, एंड वन मोर टाइम उसने ये जो स्विंग हाई था उसके पीछे जो स्विंग हाई उसने प्रॉपरली ब्रेकआउट कर चुका है। ओके, जैसे कि IT सेक्टर के अंदर जो कंसोलिडेशन के अंदर ब्रेकआउट हुआ उसी तरीके का जो HCL टेक कंपनी है उसी के अंदर भी
बड़े कंसोलिडेशन के अंदर ब्रेकआउट मिल चुका है और अभी के टाइम रेट चल रहा है इसमें 1187.95। ओके, तो हम लोगों को क्या चाहिए कि ये आरएसआई मोमेंटम चाहिए, बॉलिंजर बैंड भी अपसाइड चाहिए और प्राइस एक्शन, इन तीनों का अगर कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो हमारी जो स्विंग ट्रेडिंग हो सकती है या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग हो सकती है और कैश ट्रेडिंग हो सकती है और इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो सबसे बेस्ट तरीके का हमारा ये ट्रेड सेटअप है एंड इसके अंदर बैठ सकता है। ओके, वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो प्रॉपरली मैं पहले सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बॉलिंजर मैंने निकाल दिया। अभी देखिएगा, फर्स्ट टॉप था, सेकेंड टॉप था, थर्ड टॉप था, फोर्थ भी टॉप था, मतलब तीन तीन चार चार बार इसके अंदर रिजेक्शंस आ गए। लेकिन इन रिजेक्शन आने के बाद भी मार्केट के अंदर इसमें क्या हो गया, पूरी तरीके से ये पता चला कि बॉस अभी जो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस एक्ट कर रहे थे, अभी यहाँ पर वो सारे रेजिस्टेंस इतने जहाँ पर यहाँ पे स्टॉप लॉस थे, सारे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिए एंड प्रॉपरली क्लोज कर चुका है इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लास्ट की जो कैंडलस्टिक है, इस लास्ट के कैंडलस्टिक के ऊपर हम लोग जाने पर बाइंग कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए इस जो प्रीवियस लास्ट कैंडलस्टिक है उस कैंडलस्टिक के नीचे। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग करके बैठ सकते हैं। आने वाले समय पर भी हमें एचएल टेक के अंदर बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक आपके सामने मैं लेके आऊंगा कोटक महिंद्रा बैंक। ओके, सबसे पहले हम लोग कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे लेके आऊंगा। मंथली टाइम फ्रेम पूरा का पूरा कंसोलिडेशन ट्रेड कर रहा था एंड बॉलिंजर बैंड की अगर बात करें तो 20 मूविंग एवरेज को मंथली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट ले रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पे भी 20 मूविंग एवरेज को सपोर्ट ले रहा है। एंड मैं अगर फिबोनाची सीरीज का यूज करूँ तो फिबोनाची यहाँ से बॉटम से लगाकर टॉप को पकड़ो तो इसमें निकल के आता है इसमें निकल के आता है 61% का सपोर्ट लेवल, 61% का सपोर्ट लेवल। उसी के हिसाब से ये जो रेंज है 1826.15, ये अपना काम कर रहा है इस 38% का सपोर्ट का। अभी मैं और एक टाइम फ्रेम आपको लोअर लेके चलता हूँ तो आपको पता चलेगा उस समय पे क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे, बॉलिंजर बैंड निकाल देता हूँ, यहाँ पर एक गैप अप ओपन हुआ था मार्केट, तो गैप अप, okay, rising windows always act as a support level। okay, rising window act as a support। so अभी ये राइजिंग विंडो है एंड अभी ये सपोर्ट भी एक्ट कर रहा है। RSI 40 को सपोर्ट कर रहा है और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पहले बुलिश इंगल्फिंग बना, फिर से लास्ट टाइम के कैंडलस्टिक के 30 जून की यहाँ पर भी लोअर प्राइस रिजेक्शन यहाँ पे कैंडलस्टिक बन चुकी है, जहां पर हमें समझ में आता है कि इसमें अंदर अगर इसमें ब्रेकआउट हो जाए, जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, तो फिर से हमें एक बढ़िया बुलिश मोमेंटम इसके अंदर कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर देखने को मिलेगा। वैसे अभी मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था सेक्टर्स के बारे में, तो सारे सेक्टर्स में से प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक्स, बैंक निफ्टी, उसी के साथ साथ आईटी सेक्टर और तो इसी के अंदर वहां पर यहाँ पे फिर से ब्रेकआउट होने के यहाँ पे बहुत ही बढ़िया चांसेस है। तो यहाँ पे बिल्कुल आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करिएगा। सबसे बेस्ट क्वालिटी का ट्रेड हमें मिला हुआ है। और मैं बात करूंगा मैं तो मार्केट तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी है, उसी के साथ साथ निफ्टी भी। तो ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ही ये कोटक महिंद्रा बैंक स्टॉक है। तो बैंक निफ्टी एंड निफ्टी जिस तरीके से ऊपर जा चुका है, तो इन सारे लोग क्या करेंगे, इन बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर भी यहाँ पे खींच के ऊपर लेके आएंगे। बेसिकली बैंक HDFC बैंक वगैरह उसको तो मोमेंटम आ चुकी है, उसके बाद पीछे पीछे चलने वाले जो स्टॉक्स हैं, तो कोटक महिंद्रा बैंक आएगा, इंडसइंड बैंक आएगा, SBI आएगा, बाकी के सारे धीरे धीरे तरीके से यहाँ पे बुलिश मोमेंटम में आएंगे। तो वहां पर लो रिस्क एंड हाई रिवॉर्ड वाला सेटअप हमें इस कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर दिख रहा है। इस वजह से हम लोग यहाँ पर ध्यान दे के चल सकते हैं। ओके, जरूर नजर बना के रखिएगा। अगर आप इसके अंदर चाहते हैं कि ये वाले स्टॉक्स मुझे मिले, ओके, ये वाले स्टॉक्स मुझे मिले, तो डेफिनेटली हमारा एक ग्रुप है, जो ग्रुप का नाम है इन्वेस्टमेंट क्लब नामक का एक ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि उसके अंदर आपको ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग एंड प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट करने वाले जो स्टॉक्स है वो आपको हफ्ते हफ्ते मिले, हर हफ्ते में मिले, तो आप डेफिनेटली
आप हमारे ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है। एंड डेफिनेटली आप एक ज़रूर काम करिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इस चैनल के अंदर नए हुए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो नेक्स्ट टॉक में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसका नाम है COB, सिटी यूनियन बैंक। ओके, सिटी यूनियन बैंक के अंदर आने पर हमें यहाँ पे सबसे पहले नज़र डालना पड़ेगा, वो भी मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। मंथली टाइम फ्रेम पे आने पर हमें एक चीज़ ध्यान में आती है कि अगर यहाँ पे देखे जाएगा तो 3 अगस्त, ओके, 1 जुलाई 2023, सॉरी 2020 से लेकर यहाँ पे टॉप बना। उसी के बाद फिर से ये जो जोन था, जो कि जोन है आपका 119.05% 05 के लेवल पर ही यहाँ पर एक हैमर पैटर्न बना था। हैमर पैटर्न बनाकर ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट था, उसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे फिर से चला गया, फिर से रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, फिर से सपोर्ट पे आ गया। अभी देखा जाएगा तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ये जो सिटी यूनियन बैंक है ना, पूरी तरीके से ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पर नजर दिखाएंगे तो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर 40 के ऊपर उसने सपोर्ट लिया हुआ है। सेम टू सेम यहाँ पर भी 40 के सपोर्ट लेने पर यहाँ पे बड़ा मोमेंटम इसके अंदर हो चुका था। विथ प्राइस एक्शन के बेस पे सपोर्ट भी लिया था उसने। एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर लगाएंगे तो बढ़िया मोमेंटम इसके अंदर मिला। वही चीज फिर से रिपीट हो रही है, जो हिस्ट्री था वही रिपीट हो रहा है इन फ्यूचर में। सो जो हिस्ट्री में हो रहा था वही फ्यूचर में हो रहा है, तो मैं उसको पकड़ के यहाँ पे बड़ा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँ, राइट। अभी यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आने पर एक बुलिश डाइवर्जेंस नजर आ रहा है, जो कि RSI प्राइस क्या कर रहा है, लोअर लो प्राइस लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम बना रहा है, लेकिन RSI यहाँ पर हाइयर टॉप्स एंड हाइयर लोअर बना रहा है। ऊपर से क्लोज भी कर चुका है अब 40 के अंदर। एंड ये प्रीवियस कैंडलस्टिक है, तो उस प्रीवियस कैंडलस्टिक के को भी यहाँ पर उसने प्रॉपरली एंगल्फिंग कर चुका है। तो मैं इसको क्या करूंगा, बॉलिंजर बैंड लगाऊंगा। तो बॉलिंजर बैंड को भी, लोअर बैंड को उसने छोड़ दिया है एंड एक स्क्वीज के फॉर्मेशन के अंदर वो चलने की कोशिश कर रहा है। डेली टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे तो हमें यहाँ पे पता चलेगा। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो चुका है, प्रीवियस कैंडलस्टिक को एंगल्फिंग है, हाई वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पे बुलिश फ्रेंडशिप भी हो चुका है, यानी कि यहाँ पे नीचे था, प्राइस 40 के ऊपर आ गया, सपोर्ट लिया और अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी हम लोग कहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है 127.75, जैसे ही इसको क्रॉस करेगा हम लोग बाइंग के लिए बैठ सकते हैं। एंड एक इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहाँ तक के लेवल तक हम लोग क्या करेंगे, इसमें बैठ के रह सकते हैं। बिकॉज एक अपना रेजिस्टेंस है, समय लगाएगा, लेकिन एक छोटी इन्वेस्टमेंट बोलकर हम लोग इसके अंदर पोजिशनली ट्रेड इसके अंदर बना सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए आपको, यही प्रीवियस यानी कि 27 जून 2023 की जो भी लो है, उस पॉइंट का हम लोग स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर बने रह सकते हैं। ओके, ये मैंने आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जिस स्टॉक का नाम है JSW स्टील। ओके, JSW स्टील के अंदर हम लोग आएंगे एंड यहाँ पर सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। मंथली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हमें क्या नजर आता है, आप ही देखिएगा। RSI अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है, जो कि क्रॉस कर चुका है। एंड प्रीवियसली जो फर्स्ट टॉप था, सेकेंड टॉप था, थर्ड टॉप था, इन सारे टॉप को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है। हायर बॉटम के फॉर्मेशन में, इसमें हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम के फॉर्मेशन में चलता जा रहा है मार्केट। जिस तरीके से लास्ट टाइम में जो ये वाली मोमेंटम हो गई थी, यही मोमेंटम फिर से यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर हमें बाइंग ही करना है तो जो लास्ट कैंडलस्टिक जो है 1 जून 2023, जो वीकली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो ये वाली जो कैंडल है 26 जून 2023 के कैंडलस्टिक पे ऊपर हम लोग बाइंग करके रख सकते हैं। और उसी कैंडलस्टिक के नीचे हम लोग उसको स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। बिकॉज यहाँ पर क्या कर रहा है ये प्राइस, हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम के फॉर्मेशन के साथ साथ मल्टीपल टाइम जो टेस्टेड हुआ है जो रेजिस्टेंस, उसी को ब्रेकआउट कर रहा है। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पर एक अपना रिस्क मैनेजमेंट करके यहाँ पर अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा यहीं पे इस कैंडलस्टिक का रहेगा एंड हम लोग इसको ओपन रखेंगे अपने टारगेट्स के लिए बेसिकली। ओके, हम लोग क्या करेंगे, अपने टारगेट्स को इसके अंदर ओपन रखेंगे।
क्योंकि इसके लिए अभी आसमान खुला है। हो सकता है ये 1000 तक चला जाए, हो सकता है ये टाटा स्टील का जैसे प्राइस था 400, 1400 और 1500 तक, वहां तक भी ये चला जा सकता है। ओके, सो जस्ट होल्ड करेंगे। वैसे वेल्थ क्रिएशन का एक हमारा सिस्टम है जो कि हम लोग सिस्टम वर्कशॉप के अंदर एंड ट्रेडिंग मास्टरी के अंदर पढ़ाते हैं। तो उसके हिसाब से भी अभी जो वीकली टाइम फ्रेम का जो RSI है वो भी 60 को क्रॉस कर रहा है। तो डेफिनेटली ये मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जो JSW स्टील का स्टॉक है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट भी बेस्ट नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। स्टॉक का नाम है PFC। ओके, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। सो वन मोर टाइम हम लोग यहाँ पे आते हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हाइयर टॉप्स एंड हाइयर बॉटम फॉर्मेशन के साथ साथ बढ़िया मोमेंटम दिया। एंड कब पैटर्न था यहाँ पे, जो कि 2010 में बना था और यहाँ पे 2023 में ब्रेकआउट हो गया। ओके, लगभग 13 ईयर्स के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। एंड अभी वो ट्रेड कर रहा है 120 के लेवल पे, 120 के लेवल पे वो ट्रेड कर रहा है। ओके, नाउ हम लोग क्या करेंगे, और एक टाइम फ्रेम लोअर आएंगे जो कि है डेली का टाइम फ्रेम। ओके, RSI अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है, RSI अबाउट 60 ट्रेड कर रहा है। एंड यहाँ पर भी जो डेली का टाइम फ्रेम है, लास्ट की जो कैंडलस्टिक है वो रेड फॉर्मेशन हुई है, लेकिन ट्रेंड तो पॉजिटिव ही है। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें पोजीशन बनानी तो 120 जैसे ही इसका हाई क्रॉस करेगा तो फिर से हम लोग एक बुलिश मोमेंटम में बैठ सकते हैं। एंड ये ही रेड कैंडल के स्टॉप लॉस लगाकर, यही रेड कैंडल स्टिक के लो का स्टॉप लॉस लगाकर, लेकिन जब तक इसके अंदर ऊपर क्लोजिंग नहीं करेगा तब तक हम लोग इसके अंदर पोजीशन नहीं बनाएंगे। ये जो है PFC, ये भी बेस्ट स्टॉक हमें यहाँ पे नजर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट स्टॉक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, HAL। ओके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये भी सबसे बढ़िया स्टॉक है जिसके अंदर हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड कर सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम को देखेंगे तो RSI अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है, वीकली अबाउ 60 ट्रेड कर रहा है, एंड डेली 60 के पास आ रहा है। 60 के पास अभी उसने सपोर्ट लिया है। मतलब ग्रैंडफादर बुलिश है, फादर बुलिश है, तो सन को भी खींच के ऊपर लेके आएगा, मतलब ये भी बुलिश होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे इसके अंदर, हम लोग कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन के अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है 3792.50 लेवल पे। एंड ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट है 3805.45 के लेवल पे अभी ये ट्रेड कर इसका रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो हम लोगों को क्या चाहिए कि जब भी ये जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक है, इस कैंडलस्टिक को जैसे हाई क्रॉस करेगा तो हम लोग इसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाइंग कर सकते हैं आने वाले समय के लिए। जो भी रेजिस्टेंस निकल के आता है 3956 से लेकर 4000 के लेवल तक, एंड इसके अंदर हम लोग छोटा सा रिस्क लेके अपनी पोजीशन इसके अंदर बना सकते हैं। तो HL टेक भी हमारे लिए सबसे बढ़िया इसके अंदर स्टॉक नजर आ रहा है। मैं बॉलिंजर बैंड इसके अंदर लगा के देखता हूँ, तो ये बॉलिंजर बैंड जो है 20 मूविंग एवरेज के, देखिएगा यहाँ पे भी 20 मूविंग एवरेज के आसपास आके फिर से जो मोमेंटम दिया वही केस यहाँ पे हो रहा है। तो जो यहाँ पे जो हुआ था यहाँ पे फिर से रिपीट कर सकता है। सो डोंट मिस दिस लो रिस्क हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे स्टॉक्स। ओके, एंड और एक मैं आपको ऐसे ही स्टॉक्स दूंगा। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ आएंगे 7 स्टार स्टॉक्स लिस्ट के अंदर, जो कि मेरे लिए 7 स्टार का काम करते हैं। एंड उसके अंदर है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओके, मारुति। ओके, ये स्टॉक्स के अंदर हम लोग देखेंगे, छोटा सा एनालिसिस करेंगे मारुति के अंदर। ओके, मारुति एंड महिंद्रा महिंद्रा दो स्टॉक्स है जिसके अंदर हम लोग एनालिसिस करेंगे। मैंने कहा था कि अबाउ 60 रहेगा तो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में आएगा। अब जो मारुति ट्रेड कर रहा है वो 9789.05 पैसे में अभी ट्रेड कर रहा है मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर अभी अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है इसके लेवल पे वो ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। ओके, 60 को सपोर्ट ले चुका है एंड बॉलिंजर बैंड को भी वॉक कर रहा है। नियर बाय 10,000 के लेवल पे आ रहा है। 10,000 नहीं आ चुका है, लेकिन 10,000 के पास ही यहाँ पर वो ट्रेड कर रहा है। अभी सबसे पहला हमारा यहाँ पे जो इस कैंडलस्टिक मतलब जो फ्राइडे वाली कैंडलस्टिक थी, जैसे ही इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो हम लोग 10,000 के टारगेट के लिए इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ऑप्शन के अंदर भी। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टॉक होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा के अंदर भी एक
बढ़िया या ब्रेकआउट मिल चुका है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर। RSI 60 को सपोर्ट ले रहा है एंड उसी के साथ साथ ये हाई वॉल्यूम भी है। सो ये जो स्टॉक्स है ना, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति का स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किया, इन सारे स्टॉक के ऊपर आप खुद का भी एनालिसिस डेफिनेटली लगाएगा एंड देखिएगा क्या उसके अंदर सेटअप बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। क्योंकि वीकली के टाइम फ्रेम के अंदर भी महिंद्रा ने यहाँ पे जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है ये बेसिकली, ओके। एंड अभी उसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो 1500 का उसका अभी नेक्स्ट टारगेट होगा एंड एक बार उसने 1500 फिर से तोड़ दिया तो जो इस तरीके से जो बड़ी मोमेंटम हुई थी वही मोमेंटम यहाँ पर भी होने की संभावना है। सो हम लोग इसके अंदर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं एंड उसी के साथ साथ इसके अंदर हम लोग और एक चीज़ ट्रेड कर सकते हैं, वो है ऑप्शन। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन नहीं करना चाहते तो इसके अंदर कैश कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं। वेट करेगा, लेकिन वेट करेगा ये जो कैंडल स्टिक है तो 30 जून 2023 की जो है उसका जैसे हाई कटेगा तब जाके हम लोग इसके अंदर पोजीशन बनाएंगे। ओके, तो डेफिनेटली आप मुझे बताएगा कैसे आपको ये वीडियो लगा। सिंपल स्टॉक्स हैं, उसी के साथ साथ मैंने हाई वॉलेटिलिटी, उसी के साथ RSI का कॉम्बिनेशन लगाया, प्राइस एक्शन दिखाए कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने आपको साथ डिटेल्ड एनालिसिस करके राइट एंट्री राइट स्टॉप लॉस भी बता दिया। अब आपको ये वीडियो कैसे लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट क्लब स्टॉक ग्रुप के अंदर तो डेफिनेटली लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, उसी के साथ साथ हर एक हफ्ते के अंदर आपको एक पर्टिकुलर एंड प्रॉपरली एक स्टॉक दिया जाएगा जिसके अंदर आप पोजिशनल स्टॉक्स बना सकते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी जो कि ये सारी स्टॉक का एनालिसिस मैंने किया हुआ है। ज़रूर अगर आपने वन मोर टाइम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड मेरे साथ बने रहेगा अगले वीडियो के अंदर, जहाँ पर आपको फिर से नए कुछ स्टॉक्स के अंदर जानकारी मिलेगी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ या फिर स्टॉक्स भी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।